मैं नदीम लारी ब्लैक बामू मीडिया से। आज 26 नवंबर 2022 को मुमरा शहर के हकीम अजमल खान टीएमसी हॉस्पिटल में थाने महानगर पालिका के थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अभिजीत वांगर ने हंगामी दौरा किया। बता दें कि शहर में मीसल्स और रूबेला जैसी ख़तरनाक बीमारियों का जो चलन आम हो गया है, जो बीमारियां फैली हुई उसको लेकर के जन जागरूकता के सिलसिले में उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें मुमरा शहर के सारे कॉरपोरेटर को इकट्ठा किया गया था और उनको इन सब चीज़ों गाइडलाइंस दी गई थी कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या कैसे क्या किया जाए। इस बीमारी से बचने के लिए बाकायदा उन्होंने एक टीम बनाई है जो घर घर जाकर के बच्चों को चेक करेगी किसको ये बीमारी है और किसको नहीं है। उसके बाद उनका अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा या उनको घर पे उनका इलाज किया जाएगा। मुमरा के लोगों का एक बहुत ही अहम सवाल है जो उनसे पूछा गया कि क्या ये मुमरा का अस्पताल प्राइवेट होगा, लेकिन उन्होंने नहायत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात को घुमा दिया। क्या कहा उन्होंने इस पूरे बातचीत के दौरान, पेश है आपके सामने ये वीडियो। इस मिजल्स का जो यहाँ पे इंसिडेंस 4 हेल्थ सेंटर है यहाँ पे ज़्यादा पाया गया है। इस बैकग्राउंड पे यहाँ पे हमने आज मीटिंग का आयोजन किया था। हमारे मेडिकल ऑफिसर, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जनप्रतिनिधि है, इन सभी के साथ यहाँ पे मीटिंग की गई। मिजल्स के बारे में जो प्रिकॉशन लेने ज़रूरी है उसके बारे में चर्चा हुई। लोगों की क्या समस्या है उसको समझ लिया गया। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो 4 मुमरा के हेल्थ सेंटर है जहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन होते हैं उनमें मिजल्स अगर होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की ज़्यादा आशंका होती है। वैक्सीनेशन हो इसके लिए प्लानिंग किया गया। आउटरीच सेंटर ज़्यादा संख्या में लगाए जाए, जनप्रतिनिधि हो, रिलीजियस लीडर हो, इनके यहाँ पे सहयोग लिया जाए, इस तरह से प्लानिंग किया गया। सर्विलेंस एक्टिविटी की जा रही है, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है सो दैट जिनको सिम्टम हो वो सिम्टम्स के बच्चे जल्दी आइडेंटिफाई किए जाए और उनके ज़रिए जल्द से जल्द उनको अस्पताल में अगर ज़रूरत है तो एडमिट किया जा सकता है। इसके लिए सर्विलेंस एक्टिविटी की जा रही है। सर्विलेंस एक्टिविटी जल्दी खत्म हो। बाय द वे सर्विलेंस एक्टिविटी मल्टीपल राउंड में की जा रही है। पहला राउंड खत्म हो चुका है, दूसरा राउंड अभी चल रहा है। सारे लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि अगर सर्विलेंस के लिए आपके यहाँ पे कोई कॉरपोरेशन के या गवर्नमेंट के लोग आए तो उनको कृपया आप सहयोग करें। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन के या टीकाकरण के कैंप लगाए जा रहे हैं जहाँ पे कैल्शियम या विटामिन ए की आपको वहाँ पे सुविधा अवेलेबल करके दी जा रही है, उसका भी लाभ लोगों ने लेना ज़रूरी है। सर, हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, चर्चा हो रही है, किसको दिया जा रहा है इसकी मालूमात आप? हॉस्पिटल शुरू होना हमारी प्राथमिकता है। वो किस तरह से शुरू करना है वो डिसीजन अभी अंतिम होना बाकी है। तो प्राइवेट बट दैट्स व्हाट। शुरू किस तरह से करना है वो डिसीजन होना अभी अंतिम है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हॉस्पिटल शुरू होना बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि इतनी अच्छी इमारत है और इतनी अच्छी बिल्डिंग अगर हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे तो इन्हीं लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। सो वी विल इंश्योर कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू होगा, लेकिन प्राइवेट होगा या टीएमसी ही चलाएगी, ये इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। बिल्कुल। अस्पताल जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। वो किस तरह से शुरू होगा इसका डिसीजन भी जल्द दिया जाएगा। नहीं सर, प्राइवेट होगा या नहीं होगा ये हम पूछ रहे हैं। सबसे अहम पॉइंट है कि मुमरा कौसा की आबादी जो है वो आबादी जिसमें 60% बीपीएल है सर, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज़्यादातर हैं। दे कांट अफोर्ड एनी प्राइवेटाइजेशन। वो निजीकरण को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं समझ गया। हॉस्पिटल का प्राइवेटाइजेशन होगा या गवर्नमेंट के जरिए या कॉर्पोरेशन के जरिए किया जाएगा, इसका डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। लोगों की जो भावना है हमारे पास पहुंचाई गई है, इसका हम डेफिनेटली विचार करेंगे और उसके आधार पर डिसीजन फाइनल करेंगे। कुछ डॉक्टर की टीम की वगैरह और मशीनरी की भी कमी बताई जा रही है यहाँ पर कि बड़ी संख्या में कमी है अभी भी। एडिशनल डॉक्टर्स, एडिशनल नर्सेस अवेलेबल करके हम हेल्थ सेंटर में दे रहे हैं मिजल्स का सामना करने के लिए। हमने चारों भी हमारे हेल्थ सेंटर है वहाँ पे एम्बुलेंस रखने के लिए बोला गया है। एम्बुलेंस वहाँ पे अवेलेबल करके दी जाएगी। जो हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एडिशनल पीडियाट्रिशियन अवेलेबल करके दे रहे हैं। जो हमारे टीकाकरण के लिए डोसेस चाहिए वो भी अतिरिक्त संख्या में हमने अवेलेबल करके ली है। जो भी मिजल्स का सामना करने के लिए तैयारी करनी है वो हमने कर रहे हैं, की जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि है, उनका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ आज यहाँ पे चर्चा की। स्थानीय मीडिया भी सर आपको पूरा सहयोग करेगा इसमें। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीडिया के जरिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिजल्स इज समथिंग विच इज सीरियस। इसको कैजुअली, लाइटली ना लिया जाए। जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण जरूरी है उसको रिस्पॉन्स मिले और अगर किसी को फीवर या कोई सिम्टम है तो जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए।
जो मैटरनिटी वार्ड्स कॉरपोरेशन के हैं वो कौसा का हो या कॉरपोरेशन के पूरे शहर में जो मैटरनिटी वार्ड्स है उसको मैं पहला रिव्यू जब लिया था उसी टाइम पे डायरेक्शन दिया हूँ कि हर एक मैटरनिटी वार्ड में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो वहाँ पे सिजेरियन और इमरजेंसी सिजेरियन की फैसिलिटी अवेलेबल करके देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसके लिए हमें ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे ऑपरेशनलाइज करना होता है, एनास्थेटिस्ट लेके गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल करवा के लेना पड़ता है। सो हर एक मैटरनिटी वार्ड इंक्लूडिंग कौसा में हम ये फैसिलिटी अवेलेबल करके देंगे। फेज़ वाइज होगा, कौसा प्रायोरिटी पे ले जाएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ से उस हॉस्पिटल में आने में ज़्यादा अंतर पड़ता है, तो प्रायोरिटी पे कौसा में मैटरनिटी वार्ड में सिजेरियन की सुविधा हम अवेलेबल करके देंगे। बहुत